Good morning, students. So now we will start our today's class in the subject of political science, and the chapter name is US hegemony. And we learned about in previous classes the starting of US hegemony in world. दुनिया में US hegemony कैसे शुरू हुआ, and the end of Cold War. After that, we see the incidents of Iraq invasion, 9/11 incidents, and the reaction of US, which is significant, the power of United States, and the nature of hegemony. Now today we learn about the what is hegemony and what is the actual meaning of hegemony. hegemony है क्या और ये किस प्रकार से दुनिया को प्रभावित करता है, दुनिया में फैला. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके बुक में हेजेमनी को तीन स्पेसिफाइड तरीके से, तीन तरीके से इसको डिवाइड किया गया है. जिसमें सबसे पहला है मिलिट्री बेस पे. हेजेमनी को मिलिट्री बेस से दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका ने हेजेमनी को मिलिट्री पावर से पूरे विश्व में फैलाया. और दूसरा जो बेस है वो है स्ट्रक्चरल लेवल पे कि कैसे संरचनात्मक तौर पे यूएस ने पूरे विश्व में अपने हेजेमनी को फैलाया. और तीसरा है कल्चरल बेस पे कि संस्कृति के रूप में कैसे यूएस ने इस पूरे विश्व में अपने हेजेमनी को फैलाया है, स्प्रेड किया है. तो स्टूडेंट्स, हमने जो पहला लेक्चर किया था इस चैप्टर में, तो तीन लोगों की स्टोरीज थी हमारे सामने. वो थी आयशा, जाबू और आंद्रेई. और ये तीनों जो स्टोरीज थी, इन्हीं के पीछे ये तीनों स्ट्रक्चर छुपे हुए हैं, इन्हीं के पीछे ये तीनों फॉर्मेट छुपे हुए हैं. जो आयशा है वो मिलिट्री बेस के हिसाब से इस हेजेमनी से प्रभावित हुई, इनफैक्ट इन्फ्लुएंस हुई थी. और उसके बाद जो जाबू था, जाबू की जो स्टोरी थी वो थी कि एमबीए वाली स्टोरी थी. तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ था, जो स्ट्रक्चर बनाया था अमेरिका ने हेजेमनी फैलाने के लिए. और जो तीसरी स्टोरी थी और वो थी आंद्रेई की नीली जींस वाली, वो स्टोरी थी कल्चरल बेस पे जो अमेरिका ने इन्फ्लुएंस किया था लोगों को या किया है लोगों को. तो इस वजह से जो आंद्रेई था वो प्रभावित हुआ था. और पूरे विश्व में एक तरीके से इन तीनों बिहाफ पे अमेरिका ने हेजेमनी को स्प्रेड किया, अपने वर्चस्व को फैलाया. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से तरीके, कैसे कैसे, थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे अभी के लेक्चर में. स्टूडेंट, जो हेजेमनी वर्ड है ये अगर देखा जाए तो सबसे पहले यूनान से ये वर्ड लिया गया है. और इस वर्ड का मतलब होता है लीडरशिप क्वालिटी, या लीड करना, या डोमिनेंस दिखाना, प्रभुत्व दिखाना, अपना ताकत दिखाना. तो हेजेमनी वर्ड का मतलब यही होता है. और आज के डेट में जब हम कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद से अगर देखें तो अमेरिका हर तरीके से पूरे विश्व को एक तरीके से लीड करता रहा, पूरे विश्व में उसका प्रभुत्व रहा. और इन तीनों तरीकों से प्रभुत्व रहा, जो भी हम तीन तरीकों की बात किए हैं, मिलिट्री बेस, उसके बाद स्ट्रक्चरल बेस और उसके बाद कल्चरल बेस. और ये तीनों प्रभुत्व में अगर देखा जाए तो भारत में ही हमारे यहाँ इन तीनों प्रभुत्व को हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं. मिलिट्री बेस पे हमारे यहाँ कभी डायरेक्ट कभी अटैक तो नहीं किया अमेरिका ने, लेकिन बहुत सारे सैन्य प्रतिबंध लगाए हमारे ऊपर, डिफेंस प्रोविजंस हमारे पास रहे. हमने जब परमाणु परीक्षण किया तो उसके बाद बिल क्लिंटन गवर्नमेंट थी वहाँ पे, और बिल क्लिंटन गवर्नमेंट ने बहुत सारे हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए. आर्थिक प्रतिबंध थे और सैन्य प्रतिबंध भी थे. और उसके बाद अगर संरचनात्मक रूप से देखें, स्ट्रक्चरल रूप से देखें, तो भी हम अमेरिकन डोमिनेंस में थे. हमारे यहाँ बहुत तरीके से अमेरिका ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, हमारी पीढ़ियों के बीच एक तरीके से डिफ्रेंशिएशंस क्रिएट कर दिया. मैंने मैगी का एग्जांपल दिया था, जीन्स का एग्जांपल दिया था. एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दूँ, सांस्कृतिक रूप से जो विभेद पैदा करना. सीधी सी बात है, अगर पहनावे को देखा जाए तो अभी से हमारी जो ऊपर की दो पीढ़ियां हैं, तो सबसे ऊपर की पीढ़ी है, जैसे हम दादा को देख लें तो अपने ग्रैंडफादर्स को देखें तो वो धोती पहनते थे. अमेरिका ने ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज किया वो टीवी के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से, कि अब वो धोती एक तरीके से त्याज्य की वस्तु हो गई, बैकवर्ड दिखाने की वस्तु हो गई. पैंट शर्ट भी अगर हम पहन रहे हैं तो वो भी एक बैकवर्डनेस, हालांकि फॉर्मल पैंट शर्ट अभी ऑफिस में चलते हैं,
लेकिन कूलनेस को दिखाते हैं अगर आप देखिए तो जीन्स और टी शर्ट, यानी कि आप कूल हैं, आप अपडेट हैं। और जो ये कूलनेस है, ये जो है, ये चीज़ें पहनावे में आई है कि अगर आप जीन्स नहीं पहन रहे हैं, अगर आप ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो आप कूल नहीं है। ये जो विचार आया है, ये विचार अमेरिका के द्वारा थोपा गया है टेलीविज़न के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से, यानी स्ट्रक्चर में उसने हमारे सेंध लगा दी और हम अपने देश में रहते हुए अमेरिका के गुलाम बन गए। अब समझिएगा इस चीज़ को। और इसी तरीके से मिलिट्री बेस पे हमने दिखाया कि कैसे एक तरीके से उसने पूरी की पूरी हमारे ऊपर आप देखिए सैन्य प्रतिबंध तरीके से लगा दिया। आपके पेज नंबर 39 पे अमेरिका का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर दिया हुआ है मिलिट्री का, आप उसको देखिए कि कैसे पूरे विश्व को उसने मिलिट्री छावनी में एक तरीके से तब्दील कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। अभी अमेरिका का जो अपना देश है वहाँ पे अमेरिका का नॉर्दर्न कमान है, फिर साउथ अमेरिका में सदर्न कमान है, उसके बाद जो साउथ मिडिल ईस्ट है, मिडिल एशिया का पार्ट है तो वो अमेरिका के सेंट्रल कमान के तहत आता है। फिर यूरोपियन कमान को देखिए, वो पूरे यूरोप में, कुछ चाइना के पार्ट में, रशिया के पार्ट में, और वहाँ से फिर आप थोड़ा सा अमेरिकन पार्ट पूरा लिया हुआ है, सिर्फ ईस्ट अमेरिका को छोड़ करके बाकी पूरा पार्ट अमेरिकन पार्ट में है। और इंडिया का जो पार्ट, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, वो पैसिफिक कमान है। और यहाँ पे इनके सैन्य बल तैनात हैं, ये भी जानिएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो बस कमान बना के छोड़ दिया है, सैन्य बल इनके हमेशा तैनात रहते हैं, इनके अपने जहाज तैनात रहते हैं, इनकी वायु सेना, थल सेना, जल सेना, सारी की सारी सेनाएं इन जगहों पे तैनात हैं। इनके इन देशों में ऑफिसेज बने हुए हैं, इनके जो मित्र देश है वहाँ पे इनको एक तरीके से इन्हें अपने यहाँ बेस बना कर दिया हुआ है इनके मित्र देशों ने। तो आप विश्व इस पूरे कमांड को देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका अपनी ताकत को मजबूत किया है। और अमेरिकन जो स्ट्रक्चर है, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो इस ताकत को लगातार बढ़ाता रहता है, इस ताकत को लगातार अपडेट करता रहता है। किस भी हाथ पे ऐसे बजट को प्रोवाइड करवाता है, ऐसे रिसर्च को प्रोवाइड करवाता है, ताकि अमेरिका में ये सारी जो मिलिट्री कमांड है वो लगातार अपडेट होता रहे, उनको फंड मिलता रहे, और वो पूरी दुनिया में एक तरीके से अपने सैन्य बल को स्थापित किए रहे। तो इस तरीके से अमेरिकन जो मिलिट्री हेजिमनी है वो आज के विश्व में इन्फ्लुएंस हो रही है, आज के विश्व में वो काम कर रही है। पेज नंबर 40 पे देखिए तो एक और ड्राइंग, एक और स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, फिगर मिलेगा, जहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री खर्च को दिखाया गया है। करीब 12 कंट्रीज़ हैं जो मिला करके जितना खर्च कर रही हैं उतना अकेले अमेरिका, जिसमें 455.9 अरब डॉलर में ये पैसा पूरा दिखाया गया है। और ये अकेले अमेरिका का सैन्य खर्च है। और बाकी जो 12 कंट्रीज़ हैं, जिसमें चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन, ये सारी कंट्रीज मिला करके 449.4 अरब डॉलर खर्च कर रही हैं। उससे भी ज़्यादा अकेले अमेरिका खर्च कर रहा है। अब ये खर्च कैसे निकलता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया है, पहले क्लास में डिस्कस किया है। स्ट्रक्चरल फॉर्म से, कल्चरल फॉर्म से, वो इन सारे मिलिट्री खर्चों का पैसा वो आपसे ही लेते हैं, अपने मैगी को बेच करके, अपने जीन्स को बेच करके, अपने मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट्स को बेच करके, किसान जैम को बेच करके, डव शैम्पू को बेच करके। और इन सारे खर्च आप अपने देश को नहीं देते पैसा, जितना मिलिट्री सामान खरीदने के लिए उससे ज़्यादा पैसा आप अमेरिका को देते हैं। ये भी एक आश्चर्यजनक फैक्ट्स है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ। और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चरल फॉर्म पे। तो ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, इसमें आप देखेंगे कि कैसे अमेरिका ने स्ट्रक्चर बना करके, ये जो स्ट्रक्चरल हेजेमनी है, ये एक तरीके से मिलिट्री हेजेमनी से पूरी तरीके से चेंज है। ये इकोनॉमिक बेस पे है। इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में अब देखिए कि कोई एक ऐसा देश है जो अपनी व्यवस्था पूरी बनाए रखे, चूँकि वो अमेरिका है। तो आप देख सकते हैं कि वो हर प्रकार से अपनी व्यवस्था को बनाए रखा है इंटरनेशनल ऑर्डर में, खास करके इकोनॉमिक बेसिस पे। अब इसमें जैसे बताया गया है, आप देखिए तो कुछ जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं जिसको पूरी की पूरी कम्युनिटी यूज़ करती है, वो क्या है? हवा, पानी, बिजली, इन चीज़ों पे कमांड कर लेना। अब इसमें आपके यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है स्लोप को लेकर के, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल कर लेना।
आज पूरे देश में, आज पूरे विश्व में ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही है? समुद्र रास्ते से हो रही है। और पहले के जो देश थे तो इन चीज़ों को कंट्रोल करते थे, अपने हिसाब से नियम बनाते थे जो उनके समुद्री मार्ग होते थे। लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के डोमिनेशन के कारण, अमेरिका के हेजेमनी के कारण इन सारी चीज़ों को अमेरिका कंट्रोल करता है। दूसरा, आप स्ट्रक्चरल फॉर्म देखिए, जो सार्वजनिक वस्तु मानी जाएगी वो इंटरनेट सबके हाथ में है। लेकिन इंटरनेट के उपयोग में सबसे ज़्यादा डोमिनेशन किसका है? अमेरिका का है। क्योंकि जितने ज़्यादा अब उपग्रह जो हैं, सैटेलाइट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स उपग्रह वो अमेरिका के हैं। सबको एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रूट होता है वो अमेरिका देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अमेरिका का है। विंडो वगैरह को देख लीजिए, प्ले स्टोर, गूगल, सबको देख लीजिए, ये अमेरिका का है। तो अमेरिका इन चीज़ों को, यानी कि सार्वजनिक उपयोग करने वाली चीज़ों को अमेरिका प्रोवाइड करवा रहा है। ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है। आप एमबीए को देख लीजिए, जिसके लिए जाबू के पिता प्रेशर करते थे। बिजनेस एक कौशल है, अमेरिका ने बताया सबसे पहले। और हमारे पास कुछ इसके लिए डेट्स हैं, जैसे कि अब देखिए जाबू को लेकर के एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सबसे पहला बिजनेस स्कूल जो खुला था वो 1881 में अमेरिका में खुला था। और एमबीए का जो पाठ्यक्रम था वो 1900 में स्टार्ट हुआ। और अमेरिका ने सबसे पहले पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करा कि बिजनेस एक कौशल है, उसको सीखा जा सकता है। और 1950 के बाद पूरे विश्व में ये चलने लगा। और आज हर देश में एमबीए एक बड़ा ही ज़बरदस्त पाठ्यक्रम माना जाता है पढ़ने के लिए, बिजनेस सीखने के लिए, बिजनेस करने के लिए सॉरी बिजनेस के किसी बड़े अगर आपको कंपनी ज्वाइन करनी है तो आपके पास एमबीए का डिग्री होना चाहिए। आईआईएम जैसी डिग्रियाँ, आईआईएम जैसे कॉलेज अहमदाबाद में जो खुले हुए हैं वो एमबीए की डिग्री देती हैं आपको। उसके बाद बड़े बड़े कंपनीज में जॉब मिल सकते हैं। तो जो जाबू की स्टोरी थी, ये भी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी थी कि कैसे स्ट्रक्चर को उसने इन्फ्लुएंस किया और आपके देश में घुसा, आपके मन में घुसा, आपके विचार में घुसा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो तीसरा है वो कल्चरल है। और कल्चरल के बारे में हमने बहुत पहले डिस्कस किया, कई बार डिस्कस किया है। और आपकी किताब में भी आप देखिए पेज नंबर 43 पे कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें फ्राइड चिकन है, कैलिफोर्निया का फ्राइड चिकन है। और उसके बाद बैटमैन पहना हुआ एक लड़का है, पेप्सी का एक लोगो है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने घर में बैठ करके इच्छा करते हैं कि हमको मिले। आप बैटमैन से प्रभावित हैं, टोनी स्टार्क से प्रभावित हैं, पेप्सी आपको रोज़ चाहिए, मैगी आपको रोज़ चाहिए। और वो एक पेपे ब्रांड है, डिस्कस हुआ था कभी क्लास में, उस ब्रांड के कपड़े, लेवाइस के कपड़े, फ्राइड चिकन, केएफसी आपके वाराणसी में खुल चुका है। यानी कि स्ट्रक्चरल तौर पे आप देखिए पूरी तरीके से अमेरिका ने पूरे विश्व को अपने कब्जे में, कल्चरल तरीके से पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले लिया है। सांस्कृतिक तौर पे हमारी संस्कृति धोती कुर्ता पहनने की है। अगर हम धोती कुर्ता पहने, हम पहन करके आए धोती कुर्ता, हालांकि एक आदर्श पहनावा यही है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, हमको आज दुनिया से अपडेट रहना है। एक पूरी दुनिया एक रेस में लगी है कि हम किसी भी रेस में पीछे ना हो, अपडेटेशन में पीछे ना हो। वो अपडेटेशन किस प्रकार का है? वस्त्र से है, कपड़ों से है, विचार से है, आइडियोलॉजी से है। हम लिबरल बनेंगे, कंजर्वेटिव नहीं बनेंगे। उसके बाद हमारे व्यवहार से है कि हमें, और ये तीनों चीज़ें कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? अमेरिका इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे कपड़े को, हमारे विचार को, हमारे व्यवहार को, हर तरीके से। यही जो सांस्कृतिक प्रभुत्व है, यही सांस्कृतिक प्रभुत्व अमेरिका ने पूरे विश्व में जमाया। और इस सांस्कृतिक प्रभुत्व की वजह से आज अमेरिका पूरे विश्व में डोमिनेट कर रहा है, पूरे विश्व को एक तरीके से कॉलोनाइज्ड किया हुआ है। चाहे वो हमारे आप यहाँ बैठे हुए हैं, आज हम जिस तरीके से पढ़ भी रहे हैं, ये भी अमेरिकन डोमिनेशन का एक एग्जाम्पल है। हम व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ रहे हैं, फेसबुक के थ्रू पढ़ रहे हैं, और भी ऐप्स हैं, ये सारी अमेरिकन हेजेमनी का एग्जाम्पल है। यानी कि वो हमारी ज़रूरतों में इतनी ज़बरदस्त तरीके से घुस गया है कि हम चाह करके भी इसे निकल नहीं पाएंगे। हमारे भोजन में, हमारे व्यवहार में, हमारी ज़रूरतों में वो पूरी तरीके से बैठ चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को पढ़िए, समझिए, बाहर से भी समझने की कोशिश करिए और टेक्स्ट से भी समझने की कोशिश करिए। और तब तक के लिए थैंक्स।